हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7th। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 7.21 दिस वन AC इज इक्वल टू AE। AC, ये AC इज इक्वल टू AE, ये डबल मार्किंग से शो भी किया। फिर AB इज इक्वल टू AD। AB यानी कि ये वाली साइड इज इक्वल टू AD, ये सिंगल मार्किंग से शो किया। एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। BAD ये ब्लू वाला एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू EAC, ये वाला। शो दैट BC इज इक्वल टू DE। BC कौन सी है? ये BC जो मैंने येलो से मार्क कर रही हूँ। BC इज इक्वल टू DE, ये DE लिख लेते हैं। टू शो BC इज इक्वल टू DE, ये शो करना है। BC और DE क्या है? इसमें बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं। BC किसी ट्राइंगल की एक साइड है, ऐसे ही DE किसी ट्राइंगल की साइड है। साइड्स कब इक्वल होती हैं? जब हम प्रूव कर दें कि वो ट्राइंगल जिनमें ये साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है। साइड्स तभी इक्वल होती हैं बाई CP/CT कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें वो ट्राइंगल्स देखने हैं जिनमें ये BC और DE साइड्स हो और उनको प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ बहुत सारे ट्राइंगल्स बन रहे हैं। देखो, हमें कौन सा ट्राइंगल चाहिए जिसमें BC साइड है? वो कौन सा हो सकता है? वो हो सकता है ये ABC, ये वाला येलो से जो शो कर रही हूँ, ये है ट्राइंगल ABC। लिख लेते हैं साथ के साथ ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब देखते हैं वो ट्राइंगल कौन सा है जिसमें ये DE साइड है। वो कौन सा हो सकता है? ये ADE है ना, ये जो मैं ग्रीन से शो कर रही हूँ, ये ट्राइंगल ADE, यानी कि मुझे ये शो करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। अब देखते हैं क्या क्या हमें यहाँ पे मिलता है। दो साइड्स तो हमें दी हुई हैं कि बराबर है। देखते हैं इन्हीं ट्राइंगल्स की हैं। पहली ये है AC इज इक्वल टू AE। AC कौन सी है? ये AC ABC की साइड है, और ये AE जो है ये है ADE की साइड। AC इज इक्वल टू AE, दिस इज गिवन। ये एक साइड मुझे मिल गई। ये जो हमने ट्राइंगल्स लिखे हैं इसमें भी देखो, ये AC और इधर वाली AE। फिर दिया AB इज इक्वल टू AD। AB कौन सी है? ये वाली ABC की ये साइड है। AD ये वाली ADE की साइड है, दिस ऑल्सो इज गिवन। AB इक्वल टू AD इज गिवन। इसमें साथ साथ देखते जाओ। AB ये वाली AB, और यहाँ पे ये कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी होगी? AD, फर्स्ट टू लेटर्स है ना, ये बराबर है। यानी कि मुझे एक साइड और मिल गई। अब दो साइड्स मुझे मिल चुकी हैं। हमने कौन कौन से कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स अब तक पढ़े हैं? SAS, ASA, AAS या फिर SAA। किसी से भी हमने प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं। अब देखो, हमें दो साइड्स मिल चुकी हैं। पहले वाले में दो साइड्स हैं और बाकी के जो तीन हैं इनमें साइड एक ही है, यानी कि हम प्रूव करेंगे SAS से। ये तीनों नहीं यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, अब दो साइड्स मिल गई तो SAS मीन्स जो एंगल चाहिए वो इन दोनों के बीच वाला इंक्लूडेड एंगल चाहिए। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में देखते हैं कौन सा इंक्लूडेड एंगल है। ये है AB साइड और ये है AC, तो बीच में कौन सा एंगल बना? ये वाला। और ADE ग्रीन वाले ट्रायंगल में देखें, ये AD है और ये AE, दो साइड्स, इनके बीच का एंगल कौन सा हुआ? ये वाला। ठीक है, हमें दे क्या रखा है? ये जो ब्लू से शो किया है, इसको अगर हम बोलें ये एंगल नंबर 1 है और ये एंगल 2, तो ये जो बड़ा वाला एंगल है
इसमें ये जो येलो और ग्रीन वाला जो चेक्स है, ये छोटा एंगल DAC, ये वाला 1 प्लस ये छोटा वाला एंगल इज ये बड़ा वाला एंगल ABC का BAC, और ग्रीन वाले में क्या है 2 प्लस ये छोटा वाला, ये वाला बड़ा वाला है, और मुझे दे रखा है कि 1 इज इक्वल टू 2, और ये वाला जो कॉमन दोनों में है, तो इस कॉमन को एक बार 1 में ऐड करते हैं, उधर से 2 में ऐड करते हैं, तो हमें मिल जाएगा कि ये बड़ा वाला एंगल दिस इज इक्वल टू ये बड़ा वाला एंगल, यानी कि इंक्लूडेड एंगल जो है साइड्स के वो दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो दिया क्या है, BAD इज इक्वल टू EAC, जो हमने 1 और 2 लिखे हैं। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, दिस इज गिवन। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो कॉमन वाला है छोटा वाला, इसको ऐड करते हैं DAC BAD प्लस एंगल DAC, इधर भी ऐड कर देते हैं और दूसरी साइड भी EAC यहाँ पे एज इट इज, और यहाँ पे भी मैंने ऐड कर दिया DAC, दोनों साइड DAC ऐड कर दिया। अब BAD प्लस DAC क्या हो जाएगा, पहले वाले ट्राइंगल का इंक्लूडेड एंगल, दिस प्लस दिस, ये हो जाएगा BAC, दैट इज एंगल BAC इज इक्वल टू, अब EAC प्लस DAC, ये नंबर 2 प्लस ये छोटा वाला, ये हो जाएगा कौन सा एंगल EAD, यानी कि DAE। ठीक है, ये दोनों इंक्लूडेड एंगल्स हैं, तो यहाँ पे मुझे ये एंगल भी मिल गया, यानी कि यहाँ पे मुझे SAS मिल गया कि एक ट्राइंगल की 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्राइंगल की 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के बराबर है। सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, triangle BAC is congruent to triangle DAE। BAC ABC लिखो या BAC लिखो एक ही बात है ना, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ABC लिख रही हूँ तो मैं क्या लिखूँगी ADE, क्योंकि ये जो AB साइड है बराबर है किसके, AD के, AB कॉरेस्पॉन्ड कर रही है AD को, तो पहले AB लिखा फिर AD लिखा, और तीसरा वर्टेक्स C यहाँ पे लिख दिया, E यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे अब BAC लिख रही हूँ, यानी कि B को पहले फिर A, BAC, तो मुझे इधर AD में D को पहले करना है, A को बाद में, DAE, बस ऑर्डर ध्यान में रखना है। अब जैसे ये प्रूव है कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके बाकी पार्ट्स भी इक्वल हैं, और BC इज पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल ABC, साइड है ना, सो देयरफॉर BC इज इक्वल टू EE, जो DE दूसरे ट्राइंगल की साइड है, बाय CPCT। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, AB इज ए लाइन सेगमेंट, ये AB इज ए लाइन सेगमेंट, P इज इट्स मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, मतलब A से जो P की दूरी है AP, ये डिस्टेंस बराबर है जो P से B की दूरी है, यानी कि व्हाट वी आर गिवन कि AP इज इक्वल टू PB, दिस इज गिवन। गिवन में हमने डिट्टो ये नहीं कॉपी करना होता, यहाँ से हमें जो मिल रहा है वो लिखना है। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB, ये AB साइड के एक ही साइड, ये ऊपर वाली साइड में दोनों पॉइंट्स हैं, ये D और ये E, सच दैट एंगल BAD कौन सा हुआ, ये BAD, दिस एंगल इज इक्वल टू ABE दिस, ठीक है, एंड एंगल EPA ये जो डबल मार्किंग से शो किया ये वाला इज इक्वल टू एंगल DPB दिस वन, यानी कि क्या दिया हुआ है मुझे यहाँ पे, 2 एंगल्स बराबर हैं, ट्राइंगल्स अभी ढूंढते हैं कौन से, बट एक एंगल ये इसके बराबर है जो A पे बन रहा है और यहाँ पे जो B पे बन रहा है, और एक एंगल कौन सा बराबर है, ये जो P के इस तरफ है और P के उस तरफ है। सी फिगर 7.22 शो दैट फर्स्ट ट्राइंगल DAP कौन सा हुआ, ये जो मैं ग्रीन से मार्क कर रही हूँ, दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू EBP ये वाला,
ये जो मैं येलो से कर रही हूँ। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स प्रूव करने की ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। साथ साथ लिखते चले जाते हैं। सॉल्यूशन, ये तो गिवन है ए पी इज इक्वल टू पी बी। और प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूव ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी फर्स्ट। उसके बाद प्रूव करना है ए डी इज इक्वल टू बी ई। ए डी कौन सी है? ए डी इज इक्वल टू बी ई, ये प्रूव करना। अब ये जो ए डी है ये ग्रीन वाले ट्राइंगल की साइड है और ये जो बी ई है ये येलो वाले की साइड है। यानी कि जब हम ये प्रूव कर लेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स ग्रीन वन एंड येलो वन कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो जाएगा बाई सीपीसीटी ए डी इज इक्वल टू बी ई। ठीक है, अब देखते हैं ये जो दो एंगल्स हैं इन दो ट्राइंगल्स के हैं। ये देखो डी ए पी में ये जो एंगल ए पे बन रहा है इसी ट्राइंगल का, अब ये बराबर है एंगल जो बी के ऊपर बन रहा है। और ये देखते हैं दूसरे ट्राइंगल का एंगल है, दूसरा ट्राइंगल है ई बी पी। यस, ठीक है, एक एंगल मुझे मिल गया। लिखते जाते हैं साथ साथ। अब इसका नाम लिखा है बी ए डी, जबकि इस ट्राइंगल में ए पी डी में इस एंगल का क्या नाम होगा? ये होगा पी ए डी विच इज सेम एज बी ए डी, है ना। हमें लिखना क्या होगा? पी लिखना होगा। अब एंगल पी ए डी इज इक्वल टू एंगल, अब ऑर्डर कैसे देखोगे? पी ए डी, अब इस एंगल का क्या होगा? पी से शुरू करके ए कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है बी को, तो पी तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट है, तो पी से शुरू किया तो दूसरा भी पी से शुरू होगा। ए कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है बी को, पहले तो दोनों में पी लिखा जाएगा, फिर पी के बाद ए लिखा तो यहाँ लिखोगे बी, और रेस्ट जो तीसरा पॉइंट है पहले में डी और दूसरे में है ये ई। ये दो ट्राइंगल देखो, यही है ना जो हमने प्रूव करना है। डी ए पी, ये डी ए पी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ पी ए डी, मतलब पहले पी लिखा फिर ए फिर डी। अब ई बी पी को इसी ऑर्डर में लिखना होगा, पहले पी फिर बी फिर ई, ये पी बी ई, यानी कि ये दोनों सेम ही है, चाहे डी ए पी लिखो चाहे पी ए डी लिखो। ठीक है, सो एंगल पी ए डी इज इक्वल टू पी बी ई। रीजन कि एंगल पी ए डी इज सेम एज एंगल बी ए डी, है ना, एंड एंगल पी बी ई इज सेम एज ए बी ई। ठीक है, एंड व्हाट वी आर गिवन कि ये बी ए डी और ए बी ई बराबर है, एंड बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, दिस वी आर गिवन। अब दूसरा एंगल देखते हैं, ये वाला एंगल जो डबल मार्किंग से शो किया है, क्या ये इसका है पार्ट ग्रीन वाले का? ए डी पी, ए डी पी का तो ये एंगल पूरा ये वाला एंगल होगा। कौन सा? यहाँ से लेकर यहाँ तक। और अगर ये दूसरे वाले एंगल को देखें, ये दूसरा जो ट्राइंगल है ई पी बी, इसका जो पी पर एंगल बनेगा वो कौन सा होगा? वो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यानी कि ये जो बीच में ये जो थोड़ा सा पार्ट है एंगल में, ये वाला जिसमें ग्रीन और येलो दोनों है, मीन्स वो ग्रीन में भी है और येलो में भी है, ये वाला जो कॉमन पार्ट है दिस वन, ये वाला। और मुझे ये डबल मार्किंग वाला दिखाया, अगर मैं इसको 1 बोलूं और इसको 2 बोलूं तो 1 इज इक्वल टू 2 दिया। तो ये जो कॉमन वाला पार्ट है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, ये कॉमन वाले पार्ट को 1 में ऐड करें तो मुझे ये वाला एंगल मिलता है, बड़ा वाला ए पी डी का, ग्रीन वाले ट्राइंगल का। और अगर इसको मैं इस वाले 2 में ऐड करती हूँ तो मुझे ये वाला मिल जाता है ई पी बी। तो यही हमें चाहिए कि ये दोनों बराबर हैं। जब कॉमन चीज़ को हम दोनों तरफ ऐड करेंगे तो वो सेम ही होगी ना। अगर 1 बराबर है 2 के तो ये भी ऐड करने के बाद दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो लिखते हैं, ये हमें दिया हुआ है ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी, ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी। ई पी ए मीन्स ये जो 1 मैंने सपोज किया, और डी पी बी जो मैंने यहाँ पे 2 से दिखाया। अब क्या करेंगे, ये जो बीच वाला है ई पी डी दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। ई पी ए प्लस
एंगल EPD इज इक्वल टू, ये DPB एज इट इज प्लस यही वाला इधर भी, ठीक है। दिस इज गिवन, लिख दो यहाँ पे। नाउ व्हाट इज दिस, EPA प्लस EPD, ये EPA प्लस ये कॉमन वाला, ये बड़ा वाला एंगल यानी कि APD, दिस इज एंगल APD इक्वल टू DPB प्लस EPD, तो ये वाला बड़ा DPB प्लस EDP, ये वाला एंगल, दिस इज EPB, एंगल EPB। एंगल EPB सेम एज एंगल BPE, कैसे भी लिख सकते हैं। अब जो हमें चाहिए हम वो लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो कौन से ट्रायंगल हमने प्रूव करने हैं, DAP एंड EBP। DAP में एंगल APD, APD मीन्स पहले लास्ट वाले दो अल्फ़ाबेट्स फिर D, अब इसमें लास्ट वाले BP फिर E यानी कि BPE, ये चाहिए मुझे, है ना। तो हम इसकी बजाय ये लिखेंगे, एंगल APD इज इक्वल टू BPE। तो ये मुझे दूसरा एंगल मिल गया, ठीक है। इसको 1 कर देते हैं, इसको कर देते हैं 2, ये दो एंगल मिल गए। अब दो एंगल्स वाला कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल्स हैं, ASA या AAS या SAA। पहले वाला तो SAS था जिसमें दो साइड्स थी, अब ये नहीं चलेगा, अब इन तीनों में से कोई। अब हमें और क्या दिया हुआ है देखो, AP इज इक्वल टू PB, ये AP इज इक्वल टू PB। AP क्या है, ये पहला वाला जो ट्राइंगल है APD, उसकी एक साइड है, एंड दैट टू इन बिटवीन दीज टू एंगल्स, ये दोनों A और P के वर्टेक्स पे एंगल्स बने हुए हैं ना, जो हमने प्रूव किया कि बराबर है, यानी कि हमें मिलने वाला है ASA। PB जो है ये दूसरा ट्राइंगल येलो वाला, इसकी साइड है, एंड दैट टू इन बिटवीन दीज टू एंगल्स, जो B पे बन रहा है और जो P पे बन रहा है, कि ये इंक्लूडेड साइड है, ठीक है। सो AP इज इक्वल टू PB, दिस इज गिवन। तो ये मुझे S भी मिल गई। सो बाय ASA ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। नेक्स्ट सेकंड प्रूव करना है, AD इज इक्वल टू BE, ये ब्लू वाली साइड AD इज इक्वल टू BE। AD जो है APD की साइड है और जो EB है वो किसकी साइड है, EBP की। सो द टू साइड्स आर इक्वल बाय CPCT। सेकेंड पार्ट, AD इज इक्वल टू BE बाय CPCT। ये जो ट्राइंगल्स हमने प्रूव किए हैं यहाँ से भी आप देख सकते हो, दोनों साइड कौन सी हैं, AD, ये वाली AD, मतलब पहले बीच वाला लिखो फिर D, यहाँ पे पहले बीच वाला लिखो B और फिर E, BE, ठीक है। ऑर्डर आपने देखना कि हमने लिखना कैसे है, कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होने चाहिए, ठीक है। दोनों पार्ट्स प्रूव हो गए। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।